हेलो स्टूडेंट्स, हमने कुछ लास्ट वीडियो में बेटा इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़े थे। आज हम अकाउंट्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है बिल्कुल, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईओएस के एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। तो इसका कुछ समझते हैं क्या क्या टॉपिक है, क्या है इसमें। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, पहले नॉर्मली पर्टिकुलर जो काम हम करते हैं उसको पर्टिकुलर में लिखेंगे। एसेट्स, आप सबको पता है एसेट्स क्या होते हैं। जब भी कोई काम हम करते हैं, हमारा बिजनेस है कोई, तो बिजनेस में जो भी सामान जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो हमारे पास होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं बेटा। जैसे कि मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, कैश, बैंक, सब हमारा एसेट्स है। तो क्वेश्चन में एसेट्स का पहला पार्ट कैश करना जरूरी है, स्टॉक करना जरूरी है बेटा। इक्वल्स टू एसेट्स जो हमारी लायबिलिटीज, जो पैसा मार्केट में हमने किसी को देना होता है वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, प्लस कैपिटल, जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है वो हमारी कैपिटल होती है बेटा। तो जो एसेट्स का अमाउंट होगा हर इक्वेशन के बाद, वो एसेट्स का अमाउंट लायबिलिटी और कैपिटल के अमाउंट के इक्विवेलेंट आना चाहिए। इसीलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग वर्ड का यूज होता है। हमारी बुक का नाम ही डबल एंट्री बुक कीपिंग है कि हम हर चीज को डबल टाइम रिकॉर्ड करते हैं बेटा। कोई भी चीज सिंगल टाइम रिकॉर्ड नहीं होगी। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, कौन सी चीज कहाँ प्लस करनी है माइनस करनी है समझना है आपने। तो मैं बड़े अच्छे समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 निकालो बेटा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है पहले हमारा। मिल गया सबको? पेज नंबर 5.19 पे है। तो गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 रुपीज कैश लेकर आया बेटा। तो कंपनी में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश में ऐड हुआ, पैसा आ रहा है क्योंकि भाई मेरा बिजनेस है। आप मेरे बिजनेस में आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो, या मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, तो बिजनेस को पैसा मिल रहा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैश में ऐड हो रहा है बेटा। स्टार्टिंग में जो पैसा आता है सब कैपिटल होती है बेटा, कैपिटल में भी ऐड होता है। देख रहे हो 2 बार रिकॉर्ड हुआ है। या नरेशन लिखते हैं, नरेशन मतलब जो हमने किया उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा। क्या किया हमने? स्टार्टिंग बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर ₹2,000। परचेज किया हमने फर्नीचर। तो लक्ष्य क्या आया बेटा हमारे पास? फर्नीचर आया है ना। कोई गुड्स आती है तो गुड्स को स्टॉक में लिखते हैं बेटा, लेकिन ये गुड्स नहीं आ रही, क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है बेटा। तो कोई भी नया एसेट्स आएगा तो कॉलम बनेगा। फर्नीचर आ रहा तो फर्नीचर में ऐड होगा बेटा। ठीक है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर में प्लस हुआ। क्या जा रहा है लक्ष्य? पैसे जा रहे हैं बेटा, पैसे जा रहे हैं तो कैश में माइनस हुआ। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, सिर्फ सामान आया, पैसे गए, काम खत्म। तो सेकंड वाले पॉइंट के 2 पॉइंट हो गए बेटा। ठीक है, तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, तो उसके बाद हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। स्टॉक कुछ भी नहीं है अभी, फर्नीचर 2000 है, इज इक्वल टू लायबिलिटी कुछ भी नहीं है अभी, कैपिटल 20,000 है। ठीक है, रोहित समझ में आ रहा है बेटा? रिधिमा समझ में आ गया? ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने रेंट पे किया 200 रुपीज का। रेंट पे करेंगे तो क्या होगा बेटा? रेंट पे करेंगे तो कोई सामान तो नहीं आ रहा ना। रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं। पैसे जा रहे हैं तो कैश में माइनस हुआ। ब्रैकेट मींस माइनस। कोई सामान तो नहीं आया, नुकसान है बेटा, तो बार बार देना पड़ेगा। कैपिटल भी रिड्यूस होगी बेटा उससे हमारी। स्टार्टिंग में देखा 2 एंट्री के बाद इक्वेशन बनी थी,
उसके बाद हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है आपको। सही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फोर्थ पॉइंट है, हमने गुड्स खरीदी उधार पे, क्रेडिट लिखा हुआ है बेटा। तो गुड्स खरीदी तो गुड्स आई, मैंने बोला गुड्स आएगी तो गुड्स का मतलब स्टॉक है बेटा, स्टॉक आया, स्टॉक ऐड हुआ। अगर पैसे देता तो कैश में माइनस होता बेटा, पैसा दिया नहीं है, पता कैसे लगा, क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट है मतलब उधार है, पैसे नहीं दिए, अगर पैसे देता तो यहाँ पे माइनस करना पड़ता। अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं, देने का मतलब लायबिलिटी है, क्रेडिटर। क्रेडिटर भी ऐड हो गए 3000 रुपए के। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मेंशन करना पड़ेगा बेटा ये। फिर दोबारा से न्यू इक्वेशन बनेगी बच्चों। गौरव समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, इसको डाउट होगा दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 फॉर 5000 ऑन कैश। हमने 2000 रुपए का सामान बेचा 5000 में कैश पर। सामान गया, पहले सामान बेच रहे हैं तो स्टॉक जा रहा है, कितना स्टॉक गया बेटा 2000, गया मीन्स माइनस, और ब्रैकेट का मतलब माइनस है, बार बार बोल रहा हूँ आपको। 5000 रुपीज आए तो मतलब पैसा बढ़ा, कैश में ऐड हो गया, कुछ प्रॉफिट हो रहा है बेटा। प्रॉफिट लॉस सब कैपिटल में आते हैं, लॉस होगा तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं। फिर न्यू इक्वेशन आ गई थी बेटा, क्या पॉइंट था ये, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो क्वेश्चन नीचे डबल अंडरलाइन कर देंगे ताकि पता लगे क्वेश्चन एंड हो गया। और क्वेश्चन के एंड में कुछ मेंशन करेंगे, जैसे कि सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री मतलब टोटल, टोटल किसका, एसेट्स का। ये हमारे एसेट्स यहाँ तक है बेटा, 22, 23, 25, 800 हो गया बेटा। उसके बाद सन्ड्री किसका, लायबिलिटीज का सन्ड्री मतलब टोटल, सन्ड्री मतलब बड़ी सारी चीजों को बोलते हैं बेटा। तो लायबिलिटी में तो भाई क्रेडिटर था, क्रेडिटर था हमारा 3000 का, एंड लास्ट कैपिटल थी बेटा हमारी 22,800 की। ये सब हमारे फाइनल आंसर हो गए बेटा। बड़ा सिंपल है ना, बड़े अच्छे समझाया मैंने, समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन वो करते हैं, पहले इसको एक बार आप कॉपी करो, ठीक है बेटा। फिर सबने कॉपी कर लिया, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। तो इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा, पेज नंबर 5.19। सेम फॉर्मेट बनेगा बेटा, ऊपर हेडिंग देनी जरूरी है, सब चीज के मार्क्स होते हैं। क्या फॉर्मेट था, पर्टिकुलर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज में कॉलम बनता है क्रेडिटर का, इसको पैसे देने होते हैं बेटा। बच्चों उसमें याद है, पैसे देने किसको हैं, पैसे देने हैं वो क्रेडिटर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जिसको पैसे देने होते हैं। एसेट्स में पहला कॉलम बनता है कैश का, दूसरा कॉलम बनता है बेटा स्टॉक का।
एक कॉलम और बन सकता है डेटर का, डेटर जिससे पैसे लेने होते हैं बेटा। बच्चों को क्लियर नहीं होता पैसे लेने किससे हैं देने किससे हैं। डेटर से पैसे लेने हैं, क्रेडिटर से पैसे देने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो कंपनी के पास पैसा आया, कैश में ऐड हुआ बेटा। स्टार्टिंग में जो पैसा आएगा कैपिटल है बेटा, कैपिटल में भी ऐड हुआ। हर चीज के 2 पॉइंट होते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट है उसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश। ऑन कैश मेंशन नहीं करोगे तब भी ऑन कैश हो। 30,000 की गुड्स खरीदी तो गुड्स आई तो स्टॉक बढ़ा, स्टॉक में ऐड हुआ। पैसे गए कैश में माइनस हुआ। ब्रैकेट का मतलब माइनस है, ठीक है। 50 में 30 गए तो 20,000 रुपीज कैश बच गया, स्टॉक 30,000 है, डेटर कोई है ही नहीं, क्रेडिटर भी नहीं है, 50,000 की कैपिटल है। देख लो बेटा 50,000 इज इक्वल टू 50,000, यही इक्वेशन है बेटा। थर्ड पॉइंट है गुड्स खरीदी क्रेडिट पे 20,000 की, क्या हो रहा है बच्चे उससे, आप बताओ जरा मेरे को। गुड्स आ रही है, ठीक बात बोला, गुड्स आ रही है, पैसे जाते तो यहाँ माइनस होता, क्रेडिट लिखा है मतलब पैसे नहीं गए अभी, पैसे देने हैं, देने का मतलब लायबिलिटी है। फिर टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग मतलब न्यू इक्वेशन है बेटा। समझ आ रहा है सबको। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, गुड्स बेची कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000। 10,000 रुपये गुड्स बेची 12,000 में बेटा, तो गुड्स जा रही है, गुड्स जा रही तो गुड्स कम हो रही है बेटा, कितनी 10,000। 12,000 रुपीज आ रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है, कैश ऐड हो रहा है बेटा। कुछ प्रॉफिट हुआ है बेटा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कैपिटल में आएगा बेटा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। हमने फर्नीचर खरीदा बेटा, कोई भी नया एसेट्स खरीदोगे कॉलम बनेगा बेटा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, फर्नीचर का कॉलम बना, फर्नीचर आया तो फर्नीचर में ऐड हुआ बेटा। क्या गया, पैसे गए, पैसे गए तो कैश में माइनस हुआ। परचेज फर्नीचर, फिर न्यू इक्वेशन आ गई, सही है, समझ आ रहा है सबको। ठीक है बेटा, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, सब बच्चे सुनना अच्छे से, पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसा देंगे तो पैसा जाएगा, मींस कैश कम होगा तो कैश माइनस होगा। क्रेडिटर को पैसा दूंगा तो क्रेडिटर भी कम होंगे, क्रेडिटर भी डिडक्ट होगा।
हर एंट्री के 2 पॉइंट आते हैं बेटा, आप देख रहे हो। फिर नई इक्वेशन बनती है फिर लास्ट पॉइंट आता है सैलरी पेड कर रहे हैं 7th पॉइंट में। सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा बेटा, सैलरी पे कर रहे हैं 1000, तो कैश जा रहा है बेटा, कैश माइनस, कुछ मिल नहीं रहा हमको लेकिन नुकसान हो रहा है, कैपिटल भी माइनस होगी। फिर नई इक्वेशन आती है एक पॉइंट का बेटा अमाउंट तो गलत लिख दिया मैंने गलती से। पॉइंट नंबर 3 वाला पॉइंट जो है वो 20,000 है, मैंने 30 कर दिया, उसको ठीक कर लो एक बार, ये 20 है। ठीक कर लेने का। ठीक है, सब ओके है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन के एंड में डबल लाइन डाल देंगे और लास्ट में मेंशन कर देंगे सन्ड्री एसेट्स कितने आ गए बेटा। तो एसेट्स का टोटल करेंगे 40, 54, 56,000 हो गया। सन्ड्री लायबिलिटीज का अमाउंट हमारा 5,000 आ गया और कैपिटल हमारी 52,000 आ गई बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर होता है बेटा। ठीक है, मैंने टॉपिक को अच्छे से समझाया। अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। फिर भी कोई डाउट लगेगा हमारी वीडियो में कमेंट करना, उसका मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा बेटा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।